الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। भाइयों, दोस्त और बुजुर्गों, इतनी आलीशान मस्जिद में अल्लाह पाक, आगे भी मैं आया था लेकिन ये पहली मर्तबा मैं दीन की बात कर रहा हूँ इस मस्जिद में, क्योंकि उस वक्त थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था। वो मस्जिद का नाम भी है मस्जिद नूर। तो यहाँ से हिदायत का नूर अल्लाह ताला जो है फैलाए गुलगामी। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही उन्हें, तो आसमान वालों पर वो ज़मीन का वो खित्ता ऐसा होता है जैसा हम नीचे से सितारे को कैसे देखते हैं। और खुद हम जंगलों में, जब हम देहातों में थे, लाइट नहीं थी, उस वक्त जो सितारे हम देखते थे, तारे गुजराती में कहते हैं, तो इतना अच्छा लगता था रात के अंधेरे में और हमें नज़र आता था। ऐसा आसमान वाली दुनिया वालों को ले लिए जहाँ पर अल्लाह ताला की बात हो रही हो और प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही हो, तो फरिश्ते भी आते हैं वहाँ। और क्योंकि एक रोशनी, एक नूर यहाँ से उठता है, तो उसको देखकर फरिश्ते आते हैं और देखते 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 दूसरों को भी, क्योंकि उनको वो जैसे सितारे हमें नज़र आते हैं, ऐसे उनको वो जगह, वो मस्जिद, वो एरिया एक जो है नूर की तरह नज़र आती है। तो वो सब आते हैं और वो भी बैठते हैं। इसी मस्जिद में फरिश्ते भी हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब हम मस्जिद में आए ना, तो दुनिया की बात न करें, इसलिए कि 4 फरिश्ते हमें घेर लेते आते ही और हमारे लिए रहमत की दुआ करते हैं, मुबारकबादी की दुआ करते हैं। अल्लाह इसको माफ़ कर, इसकी बख्शिश के फैसले फरमा। ये फरिश्ते कहते हैं, 4 फरिश्ते। लेकिन ज़रा दुनिया की बात की तो एक फरिश्ता अपना वो जो है गुजराती में छेड़ा कहते हैं, यानी किनारा, वो छोड़ देता है। वो कहता है, यार तू चुप कर, नहीं मैं तो जा रहा हूँ। फिर भी वो दुनिया की बातें करता है, तो दूसरा किनारा वो दूसरा छोड़ देता है। वो ज़रा सख्ती से बोलता है, यार क्या हुआ तुम्हें, यहाँ अल्लाह के घर में आकर भी दुनिया की बात करते। फिर तीसरा भी, फिर चौथा कहता है, लानत हो तेरे ऊपर, छोड़ के चला जाता है। तो बजाय इसके हम अल्लाह की मगफिरत और अल्लाह की रहमत को लेने आते हैं, मस्जिद के इहाते में जो जमात खाना जिसको हम होते, उसमें दुनिया की बात करने से हम ये सब लूज कर देते हैं। खैर, बात कहाँ से चली गई। मैंने कहा कि बहुत इसके इब्तिदाई मरहलों में भी मेरा आना था, और जब ये अपार्टमेंट था और उसमें नमाज पढ़ते थे, वो दौर भी मैं देखा हूँ। और अल्लाह ने इतनी आलीशान मस्जिद बना दी। अल्लाह ताला इसको आबाद फरमाए। इसके आबाद करने के लिए जो
असल चीज है, रीढ़ की हड्डी, जमात वाले कहते हैं वो है गश्त। चूंकि वो मौलाना आकिल ने मुझे बताया आज गश्त का दिन है, तो रीढ़ की हड्डी जो है मस्जिद को आबाद करने के लिए मस्जिद वाली जमात का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस के पास पूरे दुनिया के कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया में दावत इल्लाह के काम में भी कमजोरी आई है। हाँ, और जो अपने आप को इंक्लूडिंग मुझे भी लोग कहते हैं कि ये तबलीग वाले मौलाना है, इसने साल लगाया है, तो जो अहबाब जिनको लोग तबलीग के साथी समझते हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखो, मैं प्रेस्टन जमात में गया था 40 दिन लगाने के लिए, इंग्लैंड में 2 दफा गया हूं। एक दफा 40 दिन लगाया और एक मतलब 15 दिन लगाया। तो प्रेस्टन में हमारी जमात पहुंची और एक जगह हमने अपना सामान रखा, जैसे जमात वाले रखते ना एक साइड पे। अभी हम मशवरा ये करने वाले थे कि 4 नौजवान आए, अपने गुजराती इलाके की मस्जिद हमारे, तो 4 नौजवान आए और उन्होंने कहा अभी तुम अपना मशवरा छोड़ दो। एक ने कहा आई विल टेक यू टू ईस्ट साइड, एक ने कहा आई विल टेक यू टू वेस्ट साइड। जमात वन साइड साउथ एंड वन साइड नॉर्थ, यानी मस्जिद से महल्ले को 4 हिस्सों में तकसीम किए थे जमात वालों ने, और उन चारों के बाद रजिस्टर था और हर घर का नाम, every house name and their address was there, and when they visited them that also update with them। तो उस तरीके से वो हमें पहले गश्त में ले गए। ये असल होना चाहिए। हर मस्जिद में साथी लोगों को मिलने जाएं। हाँ, कितने लोग हैं जिनसे कोई मिला ही नहीं, और कितने बारबेडोस में मुख्तलिफ मुल्कों के, सिर्फ गुजराती कम्युनिटी तो नहीं है, नहीं दूसरे भी लोग बहुत मुसलमान यहाँ आते हैं। अभी तो स्कूल और कॉलेज और डॉक्टरी लाइन से भी कितने लोग, कितने नए मुसलमान आते हैं, यानी दूसरे मुल्कों के। अब ये सारों को मिलना और उनके दिलों में ये तड़प पैदा करना कि अल्लाह के घर को हम आबाद करें और दीन हमारी जिंदगी में आए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे अकाबिर कहते हैं कि इस काम को अपना काम बनाओ, और जितने नमाज में आते ना वो सब तबलीग वाले हैं। ये नहीं कि वो जो 4-5 दिन 40 दिन लगाए 4 महीना वो तबलीग वाले, नहीं, वो नहीं। जितनी मस्जिद में आ रहे हैं ना वो सब मस्जिद वाली जमात के साथी है। उन सब पर जिम्मेदारी है कि दूसरे जो नहीं आते उनकी फिक्र करें। हमारे एक जुमले से हो सकता है, थोड़ी सी हमारी कुछ फिक्र से वो जो साथी आएगा तो उसकी आखिरत बनेगी, और असल आखिरत की जिंदगी है। मैं जब अमेरिका आ रहा था तो मेरी एक हॉबी थी, मेरे भाइयों को भी पता है कि मैं खुतूत अपने असातिज़ा को लिखता था और बड़े अकाबिरों को भी लिखता था, भले वो मेरे उस्ताद न हो। तो मैंने दारुल उलूम देवबंद के शूरा के उस ज़माने में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी बिहार के एक बहुत बड़े आलिम थे, मैं उनको नहीं देखा, न मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो बिहार और उड़ीसा के काजी थे, बहुत बड़े आलिम थे। उनको मैंने खत लिखा कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटे अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंग और कुमकुमे और लाइट और ब्रिज और उनकी बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा,
अल्लाह नहीं है प्लेजर लाइफ, मगर आखिरत की प्लेजर लाइफ है, वो हमें मिलनी चाहिए, दुनिया की नहीं है। प्लेजर लाइफ यहां की कुछ भी नहीं है। अभी मुशर्रफ कल परसों चला गया, पहले उसके पीछे कितने लोग थे, आगे पीछे होते थे, वो भी अभी मिट्टी में सो गया होगा। कितने लोग आए। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, असल होशियार वो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आखिरत की फिक्र कर ले वो होशियार है, और फूलिश बेवकूफ वो है जो मनमानी जिंदगी गुजारे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। शायद आगे भी मैं कहूँगा कि अभी तो मेरी इस खिदमत के 42 ईयर हो गए इमामत की, अभी भी जुमा पढ़ा रहे हैं एक मस्जिद में, महल्ले की मस्जिद में, लेकिन 42 ईयर्स में जनाजे बहुत पढ़ाए मैंने। क्योंकि पहले 1980 में तो उलमा ही नहीं थे, तो कितने जनाजे मैंने पढ़ाए होंगे, 1000 तो हो गए। लेकिन जो भी सामने था, जिस बॉडी की मैंने चाहे मर्द या औरत जनाजा पढ़ाया, कोई 100 साल का नहीं था, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। किसी की उम्र 100 साल की नहीं थी, नन ऑफ देम 100 ईयर ओल्ड। और हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि मेरी उम्मत की एवरेज 60 से 70 साल के दरमियान की है। अब बताओ हम कितना जिएंगे, कितना जिएंगे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तू दिन ब दिन मेरी मुलाकात की तरफ आ रहा है। ये जो है ना, हमारे मौलाना हम्दुल्ला आते थे रांदेर से, रांदेर के शेखुल हदीस थे, वो कहा करते थे कि ये घड़ी जो है ना वो खटखट नहीं कहती है, बल्कि घड़ी का जो सेकंड कांटा है वो कहता है घट घट घट, तेरी जिंदगी घट रही है, घट रही है, घट रही है। हम दिन ब दिन कब्र की तरफ जा रहे हैं, दिन ब दिन। इसीलिए कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी ना, उसकी ये हमने हमारे जो है अब्दुल समद भाई के वालिद साहब जो मौलाना पांडुर रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मैंने 1981 में सीखा कि जो तिलावत करते हो तुम, आयत को पढ़ते हो तो फिर इसकी तशरीह करो, वो सब्जेक्ट को पूरा करो। उन्होंने मुझे ये नसीहत की थी। तो वो जो मैंने वल असरे पढ़ी ने, उसकी तशरीह करना चाहता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि वक्त कम है। अल्लाह ताला जमाने की कसम खा रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए यह सूरत भी काफी थी, इज सफिशिएंट टू गाइड ऑल मैनकाइंड, जस्ट दिस सूरह, दिस शॉर्ट सूरह। अब इसमें अल्लाह वक्त की कसम खा रहा है। वक्त बहुत कीमती सरमाया है, हमारा ये वक्त है ना, बहुत कीमती सरमाया है। कयामत तक ये सेकंड, ये घड़ी अब नहीं आएगी, जब से दुनिया पैदा हुई। और दुनिया की उम्र भी घट रही है, दुनिया को भी एंड होना है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर चीज को फना है। तो दुनिया की लाइफ भी बहुत थोड़ी है और हमारी लाइफ भी बहुत थोड़ी है। तो अल्लाह क्या कहते हैं, जमाने की कसम। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं नहीं, अल्लाह असर के वक्त की कसम खा रहे हैं। असर का वक्त इतना मसरूफियत का होता है और अल्लाह उस वक्त की कसम खाते हैं। इसलिए मुअत्ता इमाम मालिक में एक रिवायत है कि जिसने असर की नमाज छोड़ी, गोया कि उसके माल और अहल औलाद में बेबरकती आ गई।
इसलिए असर की नमाज पढ़नी। और कुरान में सब नमाजों की हिफाजत के लिए कहा, लेकिन खास तौर पर अल्लाह ने कहा हाफिजू अलस सलावात, तमाम नमाजों की पाबंदी करो, वस्सलातिल वुस्ता, और असर की नमाज की पाबंदी करो। असर का खास नाम लिया कि इस वक्त हम बिजी होते हैं शॉपिंग मॉल में, या ये कि घर पर आते हैं जॉब से थके मांदे होते हैं। हाँ, दुनिया की वो पिक टाइम है दुनिया का, दुनियावी मसरूफियात का, उस वक्त अल्लाह को नहीं भूलना है। तो ये असर की नमाज की खुशियों से हम जो है एहतमाम के साथ इस नमाज को भी जमात से पढ़े। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, जमाने की कसम, वक्त की कसम, असर के टाइम की कसम, ये सारी इंसानियत लॉस में जा रही है। आप जाओ देखो, हो हमारे वहां तो हाईवे पर धड़ाधड़ पूरा 24 घंटे दुनिया 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 दुनिया, बस जा रही है इंसानियत की गाड़ी। और अल्लाह की अजीब शान, हम लोग भी थोड़े से माल बाल हो जाता है ने, हम किसी को पूछे कैसे, बद्दू साइड से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते, वो कमा माँ छे एम छे तेम छे। भाई नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान से इस मुल्क में ले आया, और अल्लाह ने कुछ हमें अच्छी रोजी का इंतजाम किया, हम अच्छा रह रहे हैं अपने उस मुल्क से, और अल्लाह ने थोड़ा मोड़ा माल भी दिया है, उसको भी खर्च करना है। वो कभी बयान करेंगे कि क्या करना है। अल्लाह ने एक जगह फरमाया वनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले पहले हमने जो तुमको रोजी दी उसमें से खर्च करो। अल्लाह ने हमें रोजी दी है, ये हमारा स्मार्ट बनने की वजह से नहीं है, उसमें से हम गरीबों को दे, अपने अइज़ा कारिब जो मुल्क में गरीब है नीडी है उनको दे, यहां कोई गरीब है उनको दे, अपने खुसूसन अपने भाई बहन अगर वो गरीब है, अपनी फूफी और चचा और ताया और मामू वो गरीब है तो उनकी मदद करें, चाहे वो इंडिया में रहते हो कहीं पर भी रहते हो। तो वनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत। फिर कभी आना हुआ मौका हुआ तो ये पूरी रुकू पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सारी इंसानियत क्या है, नुकसान में जा रही है, मगर ईमान वाले नुकसान में नहीं है। ये ईमान की मेहनत दावत इल्लाह तबलीग वाले साथी कहते हैं करो कि ईमान बचाए रखो। आप यकीन मानो, हम तो इंडिया के आप नहीं जाते, हम लोग नहीं देखते हिंदू लोग कैसा पूजा करते हैं, अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति के ऊपर। अब इतने इंटेलिजेंट लोग जो अपने दुनियावी लाइन से बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट ये लोग हैं, डॉक्टर्स भी इंडिया अमेरिका में बहुत है हिंदू, लेकिन उनकी अकल इस माने में ऐसी मारी गई है कि वो सुबह वो मूर्ति के सामने खड़ा हो जाएगा। ये मेरे गांव वाले जानते हैं। एक दिन मैं गया, हमारे घर के सामने बालू भाई रहते थे, तो वो सांप निकला, सांप। तो मैंने कहा लाकड़ी लाओ लाकड़ी लाओ, तो उसने कहा नहीं नहीं यूसुफ भाई भगवान आए हैं ये तो मेरे। मैंने कहा अजीब यार, तू अजीब यार तेरे को काटेगा ये, तेरा भगवान हो गया। कैसे लोग हैं देखो, हैं कैसे लोग हैं। अल्लाह ने हमें ईमान की नेमत दी है। ईमान इस मुल्क में, ऐसे मुल्क में हम जब सफर करके आ गए, ट्रैवल करके आ गए, अब हमारे अंदर में रहे, हमारी औलाद में रहे, हम मरते वक्त ईमान के साथ जाए, हमारे आने वाली नस्ल तक जितनी भी नस्ल जो आएगी, हमारे से जो प्रोजनी होगी, उन तमाम में दीन रहे, इसके लिए दुआ भी करना, वरना रोएंगे वहां अगर ईमान के साथ नहीं गया तो। ईमान वाले कभी भी नुकसान में नहीं है। एक बुजुर्ग रात को गए तो एक देहाती आदमी तहज्जुद में आ गया था।
तो वो देहाती अल्लाह की खूब तारीफ कर रहा था, अल्लाह की बड़ाई कर रहा था, ये सुन रहे हैं। तो वो बुजुर्ग जो है सुन रहे हैं, तो ये कह रहा है, ए अल्लाह, एक आखिरी दरख्वास्त है, आपने मुझे ईमान दिया, अल्लाह मैं जब मरूं ने तो ये ईमान को सल्ब नहीं कर लेना, खींच नहीं लेना मुझसे, अल्लाह मुझे ईमान के साथ उठाना। ये अमानत है जो आपने मुझे दी, ये अमानत मेरे अंदर में रखना। तो ये बुजुर्ग कहते मैंने भी अपने दुआ में ये दुआ बना ली तब से कि अल्लाह ये ईमान आपने मुझे दी अमानत, इसको मेरी को हिफाजत करनी है। अल्लाह यही अमानत को मरते वक्त भी मैं कलमा पढ़ूं, एक अल्लाह आपको मैं याद करूं और ऐसी मौत आ जाए। और मेरे मोहतरम दोस्तों, जो नेक काम करेगा ना, जो भी नेक काम करेगा वो नुकसान में नहीं है। और नेक काम करने वाले को अल्लाह दुनिया में प्लेजर लाइफ देता है, आखिरत में तो मिलेगा ही। आप देखना, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और अच्छे अच्छे अमल करते हैं, वल्लाह उनको दुनिया में लनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह उसको दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी देते हैं, प्लेजर लाइफ मिलती है दुनिया में, उसको सुकून मिलता है। और मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, हक का साथ दें, हक पर रहें और हक का साथ दें, घोटाला न करें, गड़बड़ न करें, झूठी चीज न करें, झूठों के साथ न दें। और कुछ तकलीफ आए तो सब्र करें, सब्र बहुत जरूरी है। सब्र मोमिन की ये शान है कि जब उनको मुसीबत पहुंचती है तो वो यही कहते हैं कि अल्लाह ये आपकी तरफ से आई है, आप ही इसको हटा सकते हैं, और उसके ऊपर वावेला न करें। थोड़ी सी दुनिया में दुनियावी कमी आ जाए, थोड़े से हालात आ जाते हैं, हम बेसब्रे हो जाते हैं। नहीं, अगर हम जो है खसारे में न रहना चाहें तो आफियत तो मांगे, लेकिन अगर हालात आए अल्लाह की तरफ से तो उसका मुकाबला नहीं करना है, बल्कि अल्लाह से आफियत की दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस इस मस्जिद में कौन से दिन गश होता है? इमाम साहब है या कि चले हैं? पीर के दिन आज था, तो साथी आते हैं, गश होता है ना, कभी होता है कभी नहीं होता है, ये तो नुकसान की बात है। ये तो करना ही पड़ेगा। आप जोड़ो साथियों को, जो भी काम में लगाए हुए साथी को जोड़ो, उनको ये गश का दिन तो छोड़ना ही नहीं, और तालीम करनी है। हाँ, वरना धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, अल्लाह माफ़ करे, अगर कभी हुआ कभी नहीं हुआ ना, तो मस्जिद में जो है फिर कौन आएगा? ये याद दहानी कराने वाले ही लाएंगे ना। इसलिए हमारे भाई अब्दुल वहाब साहब रायवंड में कहते थे कि इस काम को अपना काम बनाओ। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन आ गए चले गए, ऐसा नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत से लोग आए, इकबाल आया है, यूसुफ भाई है हमारे। अल्लाह ताला जो है आप तमाम को, जो अशरफ है माशाअल्लाह, ये हमारे गांव के लोग हैं, अल्लाह इन तमाम को खुश रखे। दुआ करो, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह, इस मस्जिद को आबाद फरमा, इसके आबाद करने वालों को आबाद फरमा। अल्लाह, रहम और करम का मामला फरमा। अल्लाह, हमारी नस्लों में दीन को बाकी रखना। अल्लाह, हमारी नस्लों को भी मस्जिद की आबाद करने वाला बना देना। अल्लाह, हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमा, हमें इत्तिफाक़, इत्तिहाद, उल्फत नसीब अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।